ग्राम धुल्ला ब्यावरा में नवकुंडात्मक सप्तदिवसीय विष्णु महायज्ञ 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक किया जा रहा है आयोजित। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ग्राम धुल्ला तहसील ब्यावरा में नवकुंडात्मक सप्तदिवसीय विष्णु महायज्ञ प्रवचन और भगवान श्री देवनारायण जी की कथा का आयोजन 30 नवंबर 2024 से किया जा रहा है। 30 नवंबर को गांव में विशाल कलश यात्रा ध्वज यात्रा निकाली गई। इसके पश्चात श्री विष्णु महायज्ञ प्रारंभ किया गया, जिसमें ग्रामवासी यजमानों ने मंत्र उच्चारण के साथ आहुतियां दी। यज्ञ के बाद श्री दही स्वामी श्री महेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज महेश्वर मठ नीलांबा पीठ लोथन त्रिपुरा निकट प्राचीन पर्णकुटी चित्रकूट धाम सतना मध्य प्रदेश के द्वारा भगवान श्री राम जीवन और उनके चरित्र के संबंध में प्रवचन दिए गए। प्रवचन कार्यक्रम के बाद शाम को फिर यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें यजमानों ने मंत्रों के साथ आहुतियां दी। रात 8 बजे से 12 बजे तक भगवान श्री देवनारायण जी की कथा का शुभारंभ किया गया। देवनारायण जी की कथा कथावाचक श्री गोपाल खींचीबना साहब ठिकाना काला पीपर जिला राजगढ़ के द्वारा गीत संगीत के साथ सुनाई जा रही है। 7 दिनों तक यज्ञ आचार्य पंडित चंद्र प्रकाश त्रिवेदी श्री महावीर आश्रम भैसाना के मार्गदर्शन में यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दिनांक 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक ग्राम धुल्ला में हिंदू सनातन धर्म को लेकर हजारों भक्तजनों के साथ भक्ति का रस बरसेगा और 6 दिसंबर को विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें 25,000 से अधिक भक्तों के लिए भोजन प्रसादी बनाई जाएगी। 7 दिनों का यह समस्त कार्यक्रम आसपास के समस्त 7 ग्राम वासियों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। भगवान श्री देवनारायण जी का धुल्ला में अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी भगवान देवनारायण परिसर में समस्त धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इस समस्त कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार प्रेम नारायण दांगी, सरपंच ग्राम बाईहेड़ा और उनकी पूरी टीम है। इस धार्मिक कार्यक्रम के मुख्य यजमान मानसिक दांगी है, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए 6,51,000 का दान दिया है। बाकी की रकम समिति के द्वारा भक्तजनों से एकत्रित की जाएगी। इस धार्मिक कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल करने के लिए ग्राम धुल्ला और आसपास के 7 ग्रामीण क्षेत्र से युवा, बुजुर्ग, महिलाएं आदि दिन रात प्रयास कर रहे हैं। चंदन गिरी गोस्वामी ने बताया कि इस क्षेत्र में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त प्रवचनों का यज्ञ का लाभ ले रहे हैं, पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ढोली दादा वाले की जय। गाने में तो बजा बाबूजी। आ जाओ। गाने में तो बजा बाबूजी। आ जाओ। वाहन को ध्यान से चलाएं।
तहसील में ग्राम दुर्ला बल्ली के नाम से जाना जाता है। बहुत प्राचीन स्थान है और श्री देवनारायण भगवान का यहाँ प्राचीन स्थान है। यहाँ सभी के अच्छे कार्य होते हैं। तो हमारे श्री देवनारायण की कृपा से 7 ही गाँव में ऐसी प्रेरणा हुई है। तो यहाँ यज्ञ स्थल का एक पहली बार ही ऐसा देव कार्यक्रम होने जा रहा है। तो हम सभी यही भावना करते हैं कि यज्ञ क्यों किए जाते हैं। यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि से अपनी दृष्टि सुधरती है। इसलिए सभी महानुभावों से ये हमारा आग्रह निवेदन 7 ही गाँव की तरफ से मैं करना चाहता हूँ। झरखेड़ा से मैं ब्रजमोहन राव जी के नाम से जाना जाता हूँ। तो मेरा भी यही है, 7 ही गाँव से यही प्रेरणा दिलाना चाहता हूँ कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और अपने अंदर एक हिंदू जागृति का प्रभाव, अपनी जो ज्योति है उसको जगा कर ही रखें और ईश्वर के तरफ झुकाव रखें, ताकि अपने अंदर सभी भक्तजनों के अंदर मिलजुल कर एकता बनी रहे। और हमारे श्री दंडी स्वामी जी के प्रवचन भी आकर सभी सुने। रात को देवनारायण की कथा का भी आयोजन है। इसलिए देखो, जिंदगी बहुत पहले तो कहते थे लंबी है, अब तो जिंदगी बहुत कुछ पल की है, फुर्सत नहीं मिलेगी काम की। कुछ क्षण ऐसा निकालो तो भक्ति कर लो भगवान की। इसलिए अपने जीवन को धन्य बनाए। अब मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है? महेश डांगी, ग्राम तालोड़ी से। ब्यावरा। क्या नाम है? महेंद्र चंदन गिरी गोस्वामी, जूना अखाड़ा ब्यावरा। गोकुल प्रसाद डांगी, ग्राम दुर्ला। मैं सूरज सिंह गुर्जर, ग्राम तालोड़ी, सभी साथियों से विनम्र आग्रह करता हूँ 6 तारीख के दिन विशाल भंडारा आयोजन रखा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लें, सेवा का मौका दें। मैं गब्बर सिंह डांगी, दुर्ला का नाम क्या है? ये हमारे मेन जजमान है मानसिंह दांगी, ग्राम दुर्ला के प्रधान जजमान है। इनका 5,51,000 रुपये 6,51,000 रुपये ने यज्ञ में सहयोग राशि दी है। ये हमारे मेन जजमान है। मेरा नाम रामेश्वर दांगी है, मैं ग्राम दुर्ला से हूँ। और ये हमारे गांव दुर्ला में दुर्ला, तालोड़ी, लसुल्डी, बारवा, बाईहेड़ा, नलखेड़ा सभी के सामूहिक सोयडी सभी के बीच में ग्राम मतलब दुर्ला में बल्डी है, देवनारायण भगवान के स्थान है। एक बहुत बड़ा विशाल भंडार रखा गया है। आपसे सभी लोगों से विनम्र आग्रह है कि आप हमें सेवा का मौका दें। 6 तारीख को अवश्य पधारें। जय देवनारायण। श्याम प्रजापति, ग्राम तालोड़ी से हूँ मैं और यहाँ पे सभी पधारे 6 तारीख। श्याम लांगी, ग्राम दुर्ला से। और शिवरे जी आइए, मैं मनीष शर्मा, ग्राम दुर्ला से। रमेश प्रजापति, ग्राम दुर्ला। सब लोग 6 तारीख को कृपा करके देवनारायण महाराज की प्रसाद लेने के लिए अवश्य पधारें। हमारे मूलजी प्रजापति है दुर्ला से। इनको आज 15 दिन हो गए, सुबह से शाम से सुबह इनको यही हो रहा है। 15 से 20 दिन, महीना भर हो गया। इनकी सेवा निस्वार्थ भाव से परमानेंट देवनारायण भगवान की सेवा में लगे हुए। ऐसे भगवान से मैं देवनारायण से प्रार्थना करता हूँ इनके परिवार के ऊपर, इनके ऊपर उसकी असीम कृपा बनी रहे। और मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ इनसे प्रेरणा लेकर भगवान देवनारायण के चरणों में सेवा का मौका दें। और 6 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रसाद लेना है और अपनी सेवा भी दे यहाँ पे भगवान देवनारायण के चरणों में। जय देवनारायण की। जय देवनारायण की। बोलो क्या नाम? क्या नाम है? पटेल साहब प्रभुलाल जी। कहाँ से? दुर्ला से। ये भी हमारी समिति के मुख्य पटेल साहब है, जो काम कर रहे हैं। एक महीने से पूरी समिति को देख रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। ये इनके सानिध्य में इनका पूरा काम चल रहा है। ये इन्होंने 50-50, 60-60 किलो के कट्टे अपने कंधों से उठाए। और हमारे प्रमुख एड साहब है, पटेल साहब है दुर्ला से। ये भी प्रमुख रूप से 1 महीने से यहीं लगे हुए हैं। हरिशंकर जी दांगी जी है, एड साहब रह चुके। ये इन दोनों की परमानेंट सेवा है। और हमारे ये शिवरे जी है, रामेश्वर जी। बोला बोलेगा बोलिए सर, बोलिए। पहले तो मैं देवनारायण भगवान की जय हो। और यहाँ पे जो धुरला गांव का, मैं भी वैसे धुरला का हूँ, पर निरंतर लगभग 25 साल से नरसिंह रह रहा हूँ। तो सबसे पहले जो धुरला समिति जो बनी है आसपास गांव की, उनको सबसे पहले धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि उनने मेरे को सेवा का अवसर दिया। पहले तो
सेवा का अवसर दिया। सेवा का अवसर के बाद हमारी जो समिति है उसमें उनने मेरे को टीम में सदस्य बनाया और टीम में सदस्य बनाने के बाद हम हमारी टीम निरंतर काम के लिए प्रयास जारी कर रहा है, दिन रात सेवा कर रहा है। दिन रात आसपास के जो 7 गांव की टीम है निस्वार्थ भाव से ऐसे काम कर रहा है जैसे कि अपना घर का काम हो रहा है। और यहाँ पे जो काम चल रहा है अभी, हर आदमी एक एक अपने घर से सदस्य को भी ला रहा है और जनता को भी ला रहा है, और किसी को किसी बात से कोई परेशानी हो रही हो तो उनको ऐसा दर्द हो रहा है कि जैसे अपने घर के सदस्य को दर्द हो रहा है। इसलिए ये यज्ञ को एक बड़ा विशाल रूप देने के लिए यहाँ की समिति अपने स्तर से, जैसे यूँ तो कह नहीं सकते कि हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं, पर पूरी समिति ऐसा काम कर रही है कि यहाँ पे ऐतिहासिक रूप से काम हो। और यहाँ भगवान देवनारायण भगवान की ऐसी कृपा रही कि आदमी अगर यूँ चाहे कि मैं 1 रुपये का दान करूँ तो परमात्मा वहाँ 100 रुपये का दान करवा रहा है। तो पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा है यहाँ पर? हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे 7 गांव के बीच में पहली बार, और चाह रहे हैं कि ऐतिहासिक रूप से, भव्य रूप से ऐसा काम चले। बोल देवनारायण भगवान। मैं कन्हैया लाल डांगी हूँ। जो भाई साहब ने किया इसमें हम सब लोग सहमत हैं, इसी में हम लग रहे हैं। और भगवान हमारा 6 तारीख के दिन भंडारा संपूर्ण तरीके से सफल बना दे। यही चाहता है वो सेवा का पुण्य प्रदान ले, लाभ ले। किसी को भी सेवा करने का मौका अच्छा है। नारायण की सेवा जो करना चाहता होगा नहीं और क्या? ढोली दादा वाले की जय। स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वाहा। ओम नमो। क्या नाम है आपका? केसालाल प्रजापति जो कह दो। शरण में आया हूँ, दया करना में सदैव तुमने दया करी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वाहा। वाय नमः। स्वाहा। ओम नमो भगवते यजमान अपने हाथ में जल लेवे। अनेन हवनात्मक कर्म कर्मणः श्री विष्णु महायज्ञेन कर्मणः श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय स्वाहा। सच्चिदानंद रूपा के पाठ का उस संकल्प को हम पूरा करें। ओम अस्य श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु महायज्ञेन कर्म कर्मणा अंतर्गतायां महा श्री नौकुंडा नमस्तु। छोड़ दीजिए सामने। पुनः महा अनुष्ठान अंतर्गतायां महा ज्योतिर्गत द्वारा औनंच कर्महं कर्म कर्मणा प्रियता। देवी आहुतियां वैद मंत्रों के द्वारा कुंड के अंदर तक पहुंच रही है। हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही कर्म करिष्ये। छोड़ दीजिए सामने। हाथ जोड़ के नमस्कार करें। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का ध्यान करें हाथ जोड़ करके। उपरांत बताया महा षोडश पाठान आवर्तने। हमारे घर में शांति रहे, सुखी रहे, समृद्धि से रहे, अन्न धन जल परमात्मा कभी हमारे द्वार से निराश ना होवे। हम कृषक हैं, कृषि कार्य करना हमारा परम धर्म है।